बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर S.K. भट्ट बताती हैं कि मेरी आलमाना व आमलाना ज़िंदगी में ये तीसरी मौत थी जिसका सबब जिन्नात थे, और ये मौत इतनी अज़िन्नाक थी कि लाश के नाखून तक नीले पड़ गए थे। जिस्म पर जगह जगह ऐसे निशानात पाए जा रहे थे जो ज़ाहिर करते थे कि गुजरने वाले की आखिरी सांसें लेते वक्त कितनी अज़ियतनाक लम्हे थे। मुझे इस जवान बच्ची की मौत का इतना सदमा था कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई थी। डॉक्टर साहबा बताती हैं कि ये गुज़श्ता रमज़ान का वाक़या है। मैं रमज़ान के आखिरी अय्याम में इत्तिकाफ़ पर बैठी हुई थी कि मेरे बच्चों ने मुझे बताया मेरे उस्ताद मोहतरम की कॉल आ रही हैं। मैंने जवाबन कहा कि आप उनको बता दें मैं इत्तिकाफ़ में हूँ। बच्चों ने मेरा पैगाम मेरे उस्ताद मोहतरम तक पहुँचा दिया, मगर फ़ौरन मुझे उस्ताद मोहतरम की तरफ से हुक्म हुआ कि बात करना ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। मैंने ये सोचते हुए बात कर ली कि किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने का अजर रखती है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने अपने किसी कोलीग का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी बेटी को जिन्नात का साया है। वो बच्ची इंतहाई तकलीफ़ में है, जैसे भी मुमकिन हो उनकी मदद करो। मैंने उस्ताद मोहतरम की बात मुकम्मल होने के बाद जवाब दिया कि आप बच्ची की वालदा से कहें कि मुझे बच्ची की तस्वीर वगैरह भिजवा दें, मैं कोशिश करती हूँ। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद कॉल बंद हो गई और मैं अपनी इबादत में मशगूल हो गई। कुछ ही देर बाद मुझे उस लड़की की तस्वीर वसूल हो गई थी, जिन्हें देखने के बाद मैंने अपने नूरी इल्म से हिसाब लगा लिया था बच्ची किस कदर अजियत में है, उस मर जिन्नात किस कदर गालिब आ चुकी हैं। खैर, मैंने बच्ची की वालदा से सारी तफसीलात डिस्कस की और साथ ही उनको पहली फुर्सत में अपनी बच्ची मेरे घर ले आ जाने के लिए कहा। साथ ही उनको कुछ तावीज़ लिख कर दिए, जिनमें से कुछ जिलाने के लिए थे और कुछ घर में लटकाने के लिए थे और कुछ गोल कर पिलाने के लिए थे। अपने इस अमल से फारिग होने के बाद मैं अपनी इबादत में मशगूल हो गई। मुझे तो कुछ देर बाद बच्चे की वालदा का पैगाम दोबारा वसूल हो गया कि उसकी तबीयत बेहतर है। शाम को फिर मुझे पैगाम मिला कि बच्चे की हालत बहुत बेहतर है। रात गए फिर मुझे इतला पहुँचाई गई कि लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने लड़की के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही उसी तकलीफ़ की हालत में मैंने बच्ची की तस्वीर भेजने का कहा तो मुझे तस्वीर की बजाय बच्ची की वीडियोस भेज दी गई थी। मैंने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि बच्ची की तकलीफ़ मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा है और उसके घर वाले मेरे बताए गए व्रत को नहीं कर रहे हैं। मैंने बच्चे को फिल फौर अपने पास लाने का कहा और साथ ही बताया कि बच्ची की हालत इंतहाई नाजुक है, किसी भी हंगामी सूरत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। बच्ची का ताल्लुक पठान फैमिली से था, वो शादीशुदा थी, सवात की रिहायशी थी और 2 मासूम बच्चों की माँ भी थी। वो चाहकर भी बच्चों को सीने से नहीं लगा पा रही थी क्योंकि उसे जिन्नात ऐसा नहीं करने देते थे। थक हार कर वो अपनी बेबसी पर रो देती थी। मैंने बच्ची की वालदा से कहा कि वो बच्ची को लेकर जल्द अज जल्द मेरे पास पहुँचे तो उसने अपने शोर से बात की, मगर उनको उस ससुराल से इजाज़त नहीं मिली। पठानों की रिवायती गैरत आड़े आ गई, यहाँ तक कि मुझे आज भी याद है वो 26वां रोज़ा था जब बच्ची की इंतहाई तकलीफ़ हालत का मुझसे जिक्र किया गया। मैंने फ़ौरन से बच्ची का हिसाब किताब लगाकर बता दिया कि उसका खून जल कर खुश्क हो चुका है, जिसमें पानी की कमी हो चुकी है। आप उसे यहाँ नहीं ला सकते तो बच्ची को अस्पताल लाजमी ले जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है वो जुमेरात की रात थी। बच्ची के घर वालों ने सुबह यानी बरोज़ जुमा अस्पताल ले जाने का वादा किया, मगर मेरे इल्म के मुताबिक बच्ची को उस वक़्त किसी नूरी आमिल की या एक बेहतरीन डॉक्टर की सख्त ज़रूरत थी। मेरे कहने पर उन्होंने बताया कि गर्भो जवार बल्कि आसपास के ज़िला के तमाम आमलों ने कोशिश कर ली है, मगर कोई बेहतर नतीजा नहीं निकला। जब मुझे कोई सबील नज़र ना आई तो मैंने इस फैमिली को साफ साफ बता दिया कि आपकी बच्ची के पास वक़्त थोड़ा है, अगर वो जुमे का दिन निकाल जाती है तो इंशाअल्लाह वो बच जाएगी, नहीं तो बासूरत दिगर जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। मेरी बात सुनकर उनकी फैमिली सख्त तफक्कर में नजर आने लगी, मगर इसके बावजूद बच्ची को मेरे पास नहीं लाया गया था। यहाँ तक कि बच्ची अपने घर में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गई। उसके 2 मासूम बच्चे दुनिया में रह गए। मेरी मेहनत रायगाह चली गई। मैं चाह कर भी इन 2 मासूम बच्चों के लिए उनकी माँ और ममता को बचा नहीं सकी। इसमें सबसे ज़्यादा कसूर उन बच्चों के नाना अबू और मर जाने वाली लड़की के वालिद साहब थे, जो अपनी औलाद की मौत से पहले मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। बेटी को अज़ियतनाक और इबरतनाक मौत मिल जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे घर आने की दावत दी और मैं अपने उस्ताद मोहतरम से इजाज़त लेकर वहाँ गई। जाते ही पहली नज़र में ही मुझे पता चल गया था
कि इस घर के चप्पे चप्पे पर जिन्नात काबिज हैं। एक कमरे में मेरे भेजे गए तावीज़ लटकाए गए। छत पर भी ऐसी हालत थी। वो खूबसूरत पहाड़ों पर वीराने में बना हुआ घर था। ऐसे इलाके जात वैसे जिन्नात के बेहतरीन मस्कन होती हैं। खैर, मैं लंबे सफ़र के बाद वहाँ पहुँची थी। मैंने कुछ देर के लिए आराम किया और जब उठी तो सारे घर में घूम फिर कर नुक्ता आगाज़ का मकाम ढूंढ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह शदीद तरीन तकलीफ़ और इज़्ज़त से गुजरने के बाद, अपनी और अपनी औलाद की जान खतरे में डालने के बाद, अपने नूरी इल्म से जिन्नात पर काबू पाकर उनको घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद उनके घर को कील कर दिया गया ताकि आइंदा कोई शरार घर में दाखिल ना हो सके। इसके बाद जिन फैमिली मेम्बरान पर जिन्नात का एहसास था उनके इलाज का मरहला आया। बाकी सब के मसले थोड़ी दो दो के बाद हल हो गए, मगर एक मासूम बच्ची जिसको जिन्नात अगली मेद बनाना चाहते थे, उसको बचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। मैं जो जो व्यर्थ करती जाती तो तकलीफ़ बढ़ती जाती, यहाँ तक कि मुझे कई बार अमल बीच राह छोड़ना पड़ा। आखिरकार फैसला हो के सोई हुई बच्ची पर कलाम शरीफ पढ़ा जाए। यूँ जब गहरी नींद में थी तो मखसूस विरद ज़ायफ़ के ज़रिए उस पर काबिज़ जिन्नात को हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा करके मैं सुरखरू हो गई। फैमिली की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। मुझे वहाँ उनके रिश्तेदारों की तरफ से दावतनामे मासूल हुए। मैं किसी भी दावत पर तो नहीं जा सकी, अलबत्ता तमाम पर बीमार लोगों का इलाज मुआवजा ज़रूर कर दिया और वहाँ से हज़ारों लाखों दुआएं समेट कर वापस आ गई। आज उसे मिशिगन की अदालत ने कत्ल के जुर्म में मुआवनत करने पर सज़ा सुना दी थी। पाकिस्तान में वो डॉक्टर था और अपना प्राइवेट अस्पताल बना रखा था जहाँ से वो माहाना करोड़ों रुपए कमाता था, मगर फिर अचानक से पाकिस्तान में वो अपना मुस्तकबिल खतरे में नज़र आने लगा। जिस पाकिस्तान उसको इस मकाम पर पहुँचा दिया था कि आज दुनिया में उसके इल्म को सराहा जा रहा था, उसने उसी पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका मुंतकिल होने का फ़ैसला किया और फिर अपने फ़ैसले को अमली जामा पहनाते हुए पाकिस्तान से अपना सारा कारोबार समेटा और अमेरिका में मुंतकिल हो गया। दौलत, शोहरत और ओहदे ने उससे इंसानियत छीन ली थी, रहम छीन लिया था, बदले में उसे गरूर तकब्बर दे दिया था, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ दे दिया था। पैसे उसने उसकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांध रखी थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हर चीज़, हर बात, हर मौके पर खुद को हक पर समझ रहा था। उसकी संग दिली की इंतहा ये थी कि एक दफ़ा अस्पताल में उसकी खालाजाद बहन को लाया गया था जिसके बच्चे की विलादत का वक़्त करीब था। उसकी खाला ने अपने जहेज़ का सामान और जेवर बेचकर उसके डॉक्टर बनने में उसकी माली मदद की थी। जिस खाला की बेटी को आज उसके अस्पताल में लाया गया था, मगर वो डॉक्टर बनने के बाद सारे रिश्ते भूल चुका था, यहाँ तक कि अपने वालिदैन से भी कतई ताल्लुक़ कर चुका था। उसकी माँ से मिलने के लिए तड़पते हुए मर गई थी, जबकि बाप एक ओल्ड होम में मुंतकिल हो गया था, मगर उसने वालिदैन की खबर तक नहीं ली थी। उसकी खाला का शौहर फौत हो चुका था। हालात इंतहाई पिस्ती का शिकार हो चुके थे। खालाजाद बहन के बच्चे की विलादत का वक़्त करीब था। वो इंतहाई तकलीफ़ में थी, मगर उसकी माँ के पास इतनी रकम नहीं थी कि बेटी को लेकर अस्पताल जा सके। जब और कोई सूरत नज़र नहीं आई थी और बेटी का दर्द बर्दाश्त से बहर हुआ तो बेटी को रक्शे में डालकर अपने इसी भांजे का अस्पताल में ले गई, जिसकी खातिर उसने अपने जहेज़ का सामान और जेवर तक बेच डाला था ताकि उसका भांजा अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। और जब भांजे ने तालीम मुकम्मल कर ली तो वो इंसान से जानवर बन गया। उसने सगी माँ से ही कतई ताल्लुक़ कर लिया था। खाला तो फिर खाला थी। जब उसकी खाला अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची और अस्पताल के मालिक से अपना रिश्ता बताया तो अस्पताल के मालिक ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और दर्द से मरती खालाजाद को अस्पताल में दाखिल करने से पहले तमाम वाजिबात अदा करने का कहा। उसकी खाला ने लाख मिन्नतें की, वास्ते दिए, उसको उस पर किए गए एहसानात याद करवाए, मगर वो फिर भी नहीं माना और गार्ड से कहा कि इनको ज़बरदस्ती अस्पताल से बाहर निकाल दो। गार्ड ने उन माँ बेटी को ज़बरदस्ती बाहर निकालने लगे और डॉक्टर साहब की खाला बार बार मिन्नत से माजिद के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगी। इसी दकम पहल में गलती से या जानबूझकर गार्ड्स ने गोली चल गई जो सीधी जाकर उस डॉक्टर की खालाजाद बहन के पेट में लगी। उसके पेट में मौजूदा बच्चा और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। डॉक्टर साहब ने खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज करने के लिए खुद ही पुलिस बुलवा ली और पुलिस केस बना दिया गया। गार्ड ने इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया और कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। उसे जेल भेज दिया गया जहाँ से डॉक्टर साहब ने उसे 2-2.5 साल के अंदर बरी करवा लिया था। उसके इस अच्छे इक़दाम के एवज़ उसको इनाम कराम देकर रुखसत कर दिया और ख़ुद कारोबार समेट कर अमेरिका चले गए।
कुछ अर्सा कबल उन्होंने अमेरिका में अपने घर एक पार्टी रखी जिसमें शराब, शबाब और कबाब का इंतज़ाम था। इस पार्टी में उनके दोस्त, अहबाब और कुलीग्स अपनी महबूबाओं के साथ शामिल थे। इस दौरान नशे में धुत उनके एक दोस्त की अपनी महबूबा से तलक कलामी हो गई और उसने छुरे के वार करके अपनी महबूबा को कत्ल कर दिया। इस कत्ल की पादाश में सब लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, बाकी तो सब बच गए। मगर कातिल को कत्ल करने के जुर्म में और डॉक्टर साहब को कत्ल में मुआवनत करने के जुर्म में सज़ा सुना दी गई थी। जब डॉक्टर साहब को सज़ा सुनाई गई तो उनको अपनी खाला के मुंह से सुनी गई मुंदरजा झैल हदीस याद आ गई थी। मजलूम की आह से डर, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। मैंने सवाल पूछा कि हमें दुनिया में क्यों भेजा गया, तो अमराह आलिया ने जवाब दिया था, सर हमें दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए भेजा गया। अमरा आलियान का नाम भी इस सारी क्लास से मुनफरिद था और जवाब भी, बल्कि वो 7-8 साल बच्ची खुद भी सारी क्लास से मुनफरिद थी। आज मेरा स्कूल में पहला दिन था और पहले दिन ही मैंने तीसरी क्लास के बच्चों से ये सवाल पूछा था। फिर बारी बारी हर बच्चे को खड़ा किया, उसका तारफ़ लिया और साथ ही इस सवाल का जवाब मांगा। सवाल का जवाब चंद बच्चों ने दिया था, मगर अमरा आलियान का जवाब मेरे दिल को भा गया था। गो कि मैंने जवाब इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर सोच रखा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ काम न थे करो बियाँ। मगर साला इस बच्चे ने जो जवाब दिया था, न जाने क्यों मेरा दिल भी उस बच्चे के जवाब से मुत्तफिक था और शायद आप में से कोई भी आज तक इकबाल जैसे शख्स को छोड़कर किसी 7 साल बच्चे के जवाब से मुत्तफिक नहीं हुआ होगा, मगर मैं हो गया था। बस मेरे दिल में एक ही सवाल था कि क्यों। इस क्यों का जवाब लेने के लिए मैंने अमरा आलियान पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। मुझे उस 7 साल बच्ची पर तवज्जो देने से यह फ़ायदा हुआ कि मेरे दिल में भी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गया था। मैं हैरान था कि जब मेरे कहने पर उस मासूम बच्ची ने आकर वज़ू का तरीका, फ़राइज़ और अजर बताया था, उसने सिर्फ इन बातों पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि साथ साथ वज़ू के हर अमल की मसनून दुआएं भी बताई। मैंने आखिर में अमरा आलियान से पूछा था, बेटा आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है? तो उसने बताया था, सर जी अपने वालिदैन से। 8वीं तक वो लड़की मेरे पास पढ़ी थी और 8वीं तक मैंने उस्ताद होकर इस बच्ची से बहुत कुछ सीखा था। और जिस दिन उसका स्कूल में आखिरी दिन था, उस दिन मैंने स्टेज पर खड़े होकर अमरा आलियान को अपने पास बुलाया और सारे स्कूल स्टाफ के सामने तस्लीम किया कि मैंने उस्ताद होकर अपने शागिर्द से बहुत कुछ सीखा है। और साथ इस मासूम बच्ची से सवाल किया था कि उसने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे कोई सोच रही हो, और फिर स्टेज पर बैठे स्टाफ की तरफ मुंह मोड़कर मुखातिब होते हुए कहा, मैं आप लोगों को सर के सवाल का जवाब देती हूँ क्योंकि मुझे यकीन है ये जवाब इन बच्चों के ज़हन में नहीं सिमाएगा। इसकी वजह ये है कि इन बच्चों की परवरिश ही ऐसी नहीं की गई वो ऐसे जवाब को समझ सकें। और फिर उसने वाक़या सुनाया, जब मेरी वालदा नमाज पढ़नी होती थी और मैं भूख लगने से, चोट लगने से या डर जाने की वजह से रो पड़ती थी और ज़ोर से रोती थी, तो मेरी वालदा को नमाज छोड़कर या तो तोड़कर मेरे पास आना पड़ता था। तो वो इस हालत में जब भी मेरे पास आती तो गुस्से में होती। तब मेरी उम्र महज 3-4 साल थी। एक दिन मेरे वालिद साहब के सामने मेरी वालदा नमाज के दौरान मेरे पास आई और गुस्से हुई तो वालिद साहब ने मेरी वालिद साहबा को मुखातिब करके समझाया कि अगर इस पर नमाज के दौरान इस तरह गुस्सा होती रहोगी तो ये बच्ची न सिर्फ तुमसे बल्कि नमाज और मज़हब से भी दूर हो जाएगी। आप अपनी आदत बदलो। जब नमाज के दौरान अमरा रोए या आपको बुलाए तो जितनी जल्दी हो सके इसके पास आ जाओ और इसको बताओ कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि अमरा आलियान का ख्याल रखो, इसे रोने ना दो। ये मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी उम्मती हैं। आपके इस अमल से अमरा आलियान के दिल में ना सिर्फ अल्लाह ताला बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की भी मोहब्बत पैदा होगी। और जब इसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो फिर इसे मज़ीद कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर इसे सब कुछ मोहब्बत सिखा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा ने मेरी वालिद साहब की बातों पर अमल किया और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरी वालदा आन मौजूद होती हैं और बताती हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, आप तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। मुझे समझाती हैं कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत इसलिए करता है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो और बस मुझे इन बातों की वजह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो गया है और इस मोहब्बत और इश्क ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है।
अमरा आलिया ने शुक्रिया के साथ माइक रखा और स्टेज से नीचे की तरफ चल दी। जबकि मैं स्टेज पर खड़ा होकर तालियां बजाने लगा तो मेरे साथ ही सारे स्कूल के स्टाफ और बच्चे भी उठकर तालियां बजाने लगे थे। आज मुझे इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सही लगने लगी थी। उन्होंने फरमाया था कि इलामा मोहम्मद इकबाल बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 2.5 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। अगर कोई शख्स इतना पढ़ ले तो वो इलामा इकबाल बन सकता है। अगर इलामा इकबाल की इस बात को आसान अल्फाज में डालना हो तो अमरा आलियान के लफ्ज़ों से मुनासिब कोई अल्फाज नहीं है कि दिल में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर लें। सब कुछ आप खुद ही सीख जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह।